हमारा एट ऑन एंगल क्लियरली समझ एंड ट्रायंगल प्लस 10 स्लैब्स की अगर हम बात करें प्लस 10 स्लैब्स तो प्लस 10 स्लैब्स में मेनली हमने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से इंट्रोडक्शन तो हो गया था हमारा, बट वहां पे एंगल और ट्रायंगल थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब एंगल और ट्रायंगल पे थोड़े लिमिटेशंस लगा रखे थे। जैसे आपने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टडी करे थे, वो उनका जो बेटा एंगल होता था वो एक्यूट एंगल होता था। क्लियरली आप ये बात मानते हैं। क्लास 10th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिस्कस किए थे वो वैलिड फॉर एनी एक्यूट एंगल, और जब हम ट्रायंगल की बात करते थे तो राइट ट्रायंगल ये जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये लिमिटेशन लगा रखा था कि जो हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो फॉर एनी एक्यूट एंगल के लिए करेंगे और इस राइट ट्रायंगल में करेंगे, ये लिमिटेशन था। लेकिन अगर यहाँ पे हम +2 स्लैबस की बात करेंगे बेटा 10+2 में, तो क्लियरली आपका ये एंगल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एक्यूट एंगल नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑल एंगल्स डिस्कस करेंगे, फॉर एनी एंगल, और क्लास 10th में ये लिमिटेड था हमारा किससे, एक्यूट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पर 10+2 स्लैबस में एक्यूट एंगल की जगह वर्ड आपका आ जाएगा एनी एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो वैलिड होंगे फॉर ऑल एंगल्स। और जब हम एंगल की बात करेंगे तो हम देखिए बेटा रेडियन मेजर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स। मतलब एंगल जो होंगे वो हमारे अब रियल नंबर की शेप में होंगे सबसे पहले, तो रेडियन मेजर था। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जैसे कि जरूरी नहीं था कि क्लास 10th में साइन 0 डिग्री आता था, साइन 30 डिग्री आता था, डिग्री में आते थे, और हमने इनको डिग्री को रेडियन में रिड्यूस किया। लेकिन अब आपका जो ये साइन होगा थीटा, इसको हम साइन थीटा ना कह के अब यहाँ एक वेरिएबल जैसा लाएंगे एंगल, है तो थीटा भी वेरिएबल है, हम साइन एक्स जैसा लाएंगे, ठीक है। थीटा भी वेरिएबल है, बट अब हम थीटा जनरली नहीं पढ़ेंगे एंगल को। यहाँ पे जब भी हम 10+2 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम एंगल को एज ए अननोन एक्स जैसा देखेंगे। जैसे अगर वेरिएबल होते हैं वैसे ही ये भी एक वेरिएबल होगा, और इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगा। ये एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर या रियल नंबर से कनेक्टेड नंबर हो सकता है, थोड़ी समझना बात है, ठीक है। ये एक्स जो होगा वो कोई भी रियल नंबर या उससे कनेक्टेड इंटरवल या कुछ भी हो सकता है। मतलब एंगल पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये एंगल एक्यूट ही होगा। और दूसरी बात, थोड़ा जब हम ट्रिग्नोमेट्री को और डिस्कस करेंगे तो ये हमारा राइट ट्रायंगल का भी वर्डिंग खत्म हो जाएगा। तो जो राइट ट्रायंगल का लिमिटेशन है ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी एनी ट्रायंगल आ जाएगा, अभी नहीं आएगा फिलहाल। अभी एक्चुअली हमारा स्टडी जो चल रहा है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल पे चल रहा है, तो हम मेजॉरिटी में मेजरमेंट ऑफ एंगल से ही कनेक्टेड बात करेंगे। तो आप इतना बात तो क्लियरली बेटा माइंड कर लो कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे हमारे जितने भी होंगे वो वैलिड फॉर ऑल रियल एंगल, नॉट ओनली फॉर एक्यूट एंगल, ओके। तो अब देखिए जब भी एंगल की बात आती है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल तो हरदम राउंड करते रहता है इस तरीके से, एंगल हमेशा राउंड क्रिएट करेगा, रिवॉल्व होता रहेगा जब भी एंगल की बात करेंगे। तो देखिए जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो एंगल कितना ट्रेस होता है, 360 डिग्री। दो राउंड रिवॉल्व होता है तो एंगल 720। इस मल्टीपल ऑफ 2 पाई चलता है हमेशा, जो एंगल होता है वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, मतलब इसके मल्टीपल में चलता है। और ये राउंड होना कभी भी बंद नहीं करता, ये राउंड हमेशा कंटिन्यू रहता है।
आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि कितना भी बड़ा एंगल होगा उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको डील करना पड़ेगा। कुछ भी एंगल हो सकता है, उसके लिए उसकी सर्टेन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा उसकी सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने से पहले हमें उसका सिंबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सिंबल। क्लियरली माइंड है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, हम उसको डील करना भी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे? सिंबल। एक्चुअली 10th का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देखते थे साइन थीटा टाइप में या कॉस थीटा टाइप में, इस टाइप में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते थे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, वो सभी के सभी पॉजिटिव थे। आपने जितने भी क्वेश्चंस लगा लिए बहुत ढेर सारे, कभी भी साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं निकला, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं निकला। तो उसको नेगेटिव ना निकलने का रीजन यही था कि हमारा इस एंगल पे लिमिटेशन लगा था, ये एक्यूट एंगल हो रहा था। तो क्लियरली आप ये भी माइंड में रखिए, ये एक्यूट एंगल जब भी होता है उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डील करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो फिर ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा फिर साइन सिंबल सर क्यों बता रहे हैं, तो फिर वही बात आती है कि जब हम इसका लिमिटेशन खत्म करेंगे, ये एंगल जैसे अभी हमने आपको जनरेट करके दिया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, आगे गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, फिर और मूव किया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, आप देख सकते हैं ये एंगल वहाँ मूव करने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में आया, वापस फिर फर्स्ट में चला गया, ये देखिए फिर सेकेंड में गया। तो ये बार बार एंगल अपना लोकेशन चेंज करेगा। तो जैसे जैसे कोई भी एंगल अपना लोकेशन चेंज करेगा वैसे ही वैसे उसका सिंबल जो होता है, साइन जो होता है, वो वैरी करेगा। समझ में आ रहा है? तो साइन एक्सप्रेशन बनाने से पहले हम आपको लोकेशन ऑफ सम एलाइड एंगल्स बता रहे हैं और थोड़े एलाइड एंगल का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर आपको सिंबल समझ में आएगा। पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी एंगल लोकेट कैसे होता है किसी भी क्वाड्रेंट में। अगर कोई भी एंगल दे दिया, अब उसको अगर हम प्रॉपरली ट्रेस करें तो किस क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन में जाएगा, क्योंकि ये प्लेन का एंगल है, कोई सॉलिड एंगल तो है नहीं। मतलब 3D वाला होता, मेंसुरेशन वाला एंगल होता, मेंसुरेशन में एंगल्स होते हैं जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड, पैरेलॉइड, स्फीयर आपका होता है, तो वो आपके सॉलिड एंगल्स की बात। ये तो प्लेन कार्टेशियन प्लेन का एंगल है, तो कार्टेशियन प्लेन का जब एंगल है तो ऑब्वियसली वो राउंड करेगा कार्टेशियन प्लेन में ही, और उसका लोकेशन भी देखा जाएगा कार्टेशियन प्लेन में ही। आपको पता है पहले से बेसिक नॉलेज है कि कार्टेशियन प्लेन हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी जो एंगल होगा तो इन 4 क्वाड्रेंट में ही किसी न किसी में लोकेट होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे उसी नोट्स को कंटिन्यू करते हुए एक स्पेशल टाइप ऑफ एंगल का इंफॉर्मेशन लेंगे, दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल। एलाइड एंगल, ये एलाइड एंगल क्या होता है इसका इंफॉर्मेशन प्रॉपरली समझिए। इन एंगल्स को हम एलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बताया जा रहा है बेटा, एक एक्स इज एनी एक्यूट एंगल, ये एक्स या थीटा, इसे थीटा भी बोल सकते हैं या एक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है बेटा? इज एनी एक्यूट एंगल, ये हमारा कोई भी एक्यूट एंगल है, इस पे लिमिटेशन है, ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो इस एंगल की हेल्प से हम बेटा कुछ एंगल जनरेट कर सकते हैं। हम जनरेट करेंगे, क्या क्या एंगल जनरेट करेंगे? सबसे पहले 90 प्लस थीटा जनरेट करेंगे, प्लस माइनस थीटा, या 90 प्लस माइनस एक्स। एक्चुअली यहाँ एंगल को हमने एक्स लिया है, तो आप जो एंगल नया जनरेट करेंगे दैट इज 90 प्लस माइनस एक्स। समझ लो कैसे जनरेट हुआ? ये एक्स तो दिया ही था बेटा, कोई एक्स दिया था, उस एंगल को हमने 90 में ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया 90 डिग्री। अगर रेडियन की बात करें तो इसी को हम क्या बोलेंगे? π/2 प्लस एक्स। क्लियरली समझ लो, ये एंगल हमने एक जनरेट किया। अदरवाइज हम 180 प्लस माइनस एक्स जनरेट करेंगे, ध्यान से समझना। इसको रेडियन में क्या बोलेंगे हम? पाई प्लस माइनस एक्स, ये भी जनरेट होगा। मीन्स जो एक्स एंगल हमारे पास था ऑलरेडी, उस एंगल को
हमने पाई में ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया। एक्स क्या, कोई भी रियल नंबर, नो लिमिटेशन। अदरवाइज हम किसी अपने एक्यूट एंगल को 270 में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट इज पाई बाई 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस क्लियरली समझ। अदरवाइज हम उसको 360 में प्लस माइनस करेंगे। रेडियंस दैट इज 2 पाई प्लस माइनस एक्स। अदरवाइज भाई तब एंगल और राउंड किया, एक राउंड के बाद दूसरे राउंड में आया, तो आप यहाँ पे उसको n इंटू 360, n जो है वो नंबर ऑफ राउंड शो कर रहा है, उसमें प्लस माइनस एक्स कर देंगे। n बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर में, और रेडियन में इसी फैमिली को हम लिखेंगे n इंटू 2 पाई प्लस माइनस एक्स। n ये नेचुरल नंबर है, तो जरूरी देखेंगे। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने राउंड होंगे। जब 1 राउंड हुआ तो यहाँ 1 तो लिखा ही यही है पहले ही से 1 राउंड वाला। 2 राउंड हुआ तो 2, 3 राउंड के बाद एंगल आया तो 3, वो एन नेचुरल से रिप्लेस हो जाएगा। कॉल्ड एलाइड एंगल्स। इन एंगल्स का जो हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल्स। क्लियरली यहाँ पे एलाइड एंगल को क्लियरली समझते हैं। इस फैमिली का कोई भी एंगल आता है तो उसको आप एलाइड एंगल कहेंगे। जनरेट कैसे होंगे, अगर आप एज एग्जाम्पल इसको जनरेट करना चाहें थोड़ा, जैसे एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, दैट इज पाई बाई 6 है, तो एंगल को रेडियन में लिखने की आदत डालें, डिग्री में लिखने की आदत मत डालें। पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये पाई का मतलब 3.14/6 0.52 समथिंग कोई रियल नंबर है, ये मान के चलता है। अब कहा कि इससे एलाइड एंगल जनरेट करो, तो एलाइड एंगल जनरेट कैसे होंगे अपनी डेफिनेशन से। इसके एलाइड एंगल क्या होंगे, हमने 90 में इसको प्लस माइनस कर दिया, जो भी एंगल्स आए दैट इज 120 एंड 60 कॉल्ड एलाइड एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमने 180 में इसको प्लस माइनस कर दिया, 30 डिग्री है, तो देखिए जनरेटर क्या है 150 एंड 210 एट एलाइड एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमने इसको 270 में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया, समझने की कोशिश करो। 270 में 30 को ऐड या सब्सट्रैक्ट, सो द जनरेटर इज, क्या जनरेटर आया बेटा, जनरेट क्या होके आया 300 एंड 240 डिग्री। हमने इसको 360 में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया, 360 प्लस माइनस कर दो, तो 390 एंड 330 ये जनरेट होके आया। हम आगे भी कर सकते थे नेचुरल नंबर में, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। तो इन सारे एंगल्स को हमने क्या बोला, दैट ऑल आर द एलाइड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री, और ये बेटा रिवॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेंट में लोकेट होंगे। एलाइड एंगल का डेफिनेशन बताओ बोल के, बोलो बेटा। If x is any acute angle, then 90 plus or minus x, or 180 plus or minus x, or we can say them in radians, are all called allied angles. एंगल मीन्स ए रियल वैल्यू, ये बात और माइंड करना, एंगल मीन्स Real value. रियल वैल्यू, ठीक है। ओके, सो एलाइड एंगल, तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इनका लोकेशन। नेक्स्ट हेडिंग आएगा लोकेशन ऑफ एलाइड एंगल्स। लोकेशन ऑफ एलाइड एंगल्स in different quadrant, location of allied angles in different quadrant quadrants of xy plane. Why? That is here, it is not solid angle, ठीक है, in xy plane, ठीक
ठीक है, सॉलिड एंगल लाई इन 3D, इसमें मेंसुरेशन में आपने पूछा था सॉलिड एंगल क्या होता है, दूसरा एंगल क्या था, सॉलिड एंगल एंड दूसरा क्या था, 3D में होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल था और इसके साथ और कौन था दूसरा एंगल, हेलो, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल मीन्स क्या होता है, वो कहाँ लाई करते हैं, XY प्लेन इन 2D। एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल, समझ रहे हैं ना, थिकनेस नहीं होती है उन ऑब्जेक्ट्स में जिनमें क्या नहीं होती है, थिकनेस, ठीक है, तब एंगल। और सॉलिड एंगल मींस मेंसुरेशन में, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, जो सॉलिड्स होते हैं इनकी यूनिट भी अलग अलग होते हैं। जो प्लेन एंगल होता है दैट्स मेजर इन रेडियन मेजर, एंड सॉलिड एंगल मेजर्स इन स्टेरेडियन मेजर, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अभी जो हमारा एंगल है वो रेडियन मेजर वाला है, कौन सा है, रेडियन मेजर वाला, ओके। और प्लेन एंगल है, तो ये प्लेन एंगल जब भी लोकेट होगा तो एक्स वाई प्लेन में ही लोकेट होगा, ये हेडिंग डाल दो। देखिए कैसे लोकेट होते हैं, क्लियरली समझना, बहुत आसान सा काम है, बहुत आराम से लोकेट हो जाएंगे, ध्यान से समझना। ये आपने एक एक्स वाई प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस, यह भी पता है आपको, ये वाई एक्सिस, देखिए जब भी आप एंगल बेटा कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरेट करेंगे, कहीं भी बना दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको खूब पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन में, और इसमें सिंबल दोनों ही प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एंगल बेटा जनरेट करके देखोगे और उसका नेचर देखोगे बाई नेचर, तो ऑब्वियसली वो एक्यूट एंगल ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स उसका जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो लेस देन 90 होगा, क्या होगा आपका, लेस देन 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लोकेट होते हैं वो हमेशा एक्यूट होते हैं और वो डिनोट किए जाते हैं 90 माइनस थीटा, इससे डिनोट होते हैं बेटा 90 माइनस थीटा। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लोकेट करना है तो क्लियरली वो 90 माइनस थीटा होगा, अदरवाइज इसको अगर रेडियन में आप लिखना चाहेंगे तो आप उसको π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको साइन एक्सप्रेशन मालूम नहीं होता है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लोकेट होते हैं वो एक्यूट एंगल, दैट इज इन नेचर ऑफ एक्स ऑफ π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल जनरेट होता है और एंगल इधर से मेजर करते हैं बेटा एंटी क्लॉक, जब भी एंगल मेजर किया जाता है तो वो एंटी क्लॉक मेजर किया जाता है, पॉजिटिव अगर, और अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव। हमने एंटी क्लॉक देखा, तो यहाँ जो भी एंगल लोकेट होगा तो ऑब्वियसली 90 प्लस एक्स होगा, यहाँ हम थीटा ना बोल के एक्स ही बोल रहे हैं, एक्स ही की आदत डाल लो बेटा, ये 90 माइनस एक्स होगा और ये भी आप बोल सकते हैं थीटा, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन आप एक्स π/2 माइनस, यहाँ पे जो भी लोकेट होगा तो आप देखेंगे 90 प्लस एक्स होगा, अदरवाइज 180 माइनस एक्स होगा, इस तरीके से। यहाँ कोई भी एंगल जब भी क्रिएट कर दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंगल क्रिएट करो, अगर एक्स हमारा एक्यूट है वो 90 प्लस एक्स का शेप का होगा या 180 माइनस एक्स का, और रेडियन की बात करें तो ये π/2 प्लस एक्स शेप और ये पाई माइनस एक्स शेप, कोई डाउट बेटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो एंगल 180 प्लस एक्स, अदरवाइज 270 माइनस एक्स टाइप का क्रिएट होगा, आप देख भी सकते हैं। इसको आप रेडियन में पाई प्लस एक्स और इसको रेडियन में 3π/2, 270 मीन्स 3π/2 माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे यहाँ एंगल या तो 270 प्लस एक्स आएगा, ये बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेशन था, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो 270 प्लस एक्स, अदरवाइज 360 माइनस एक्स, रेडियन 3π/2 प्लस एक्स, अदरवाइज 2π माइनस एक्स। ये तो एक राउंड की बात हुई, ध्यान से समझो। अब एंगल अगर सेकेंड राउंड पे मूव करने लगा
तो इसमें एक आपका 360 प्लस एक्स भी आएगा फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस एक्स। इसमें आपका अगर 1 2 3 राउंड कर गया तो इसी में आपका n इंटू 360 प्लस एक्स भी आएगा, और इसमें एक और आएगा दैट इज n इंटू 360 माइनस एक्स। तो इस तरीके से अलाइंड एंगल्स लोकेट होते हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में। आप प्रॉपर्ली फिगर बना दीजिए। आप देखेंगे हर एक क्वाड्रेंट में जितने भी क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं दो टाइप की फैमिली है। इसमें एक फैमिली 90 माइनस एक्स का है, दूसरा 360 प्लस एक्स का है, और थर्ड 10 इंटू 360 प्लस एक्स का फैमिली है। जितने भी मेंबर होंगे इनकी तो फैमिली होगी बहुत ढेर सारी। इसमें आपका 90 प्लस एक्स का फैमिली है और 180 माइनस एक्स का फैमिली है। हमने क्रिएट करके भी दिखाया एंगल आपको। इसमें आपका 180 प्लस एक्स का फैमिली है, 270 माइनस एक्स का फैमिली है। इसमें आपका 270 प्लस एक्स का फैमिली है, 360 माइनस एक्स का फैमिली है, साथ साथ में n इंटू 360 माइनस एक्स भी यही लोकेट होगा। प्रॉपर्ली इनका लोकेशन बना दो बेटा राइट एंगल्स का। क्या होते हैं इनको बोलते हैं अलाइड एंगल, और कैसे लोकेट होते हैं। जैसे हम तुम्हें एक एंगल दे दें बेटा 450 डिग्री, कहाँ लोकेट होगा बताओ बेटा। 450 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बोलो, आ रही आवाज में। सेकंड क्वाड्रेंट में। एक राउंड में बेटा 360 हुआ कि नहीं। हाँ फर्स्ट में जाएगा 450 360 करने प्लस के लिए एक्स। से यहीं तक तो आ पाएगा, सेकंड में कहाँ एंट्री मारेगा, किसमें जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में। 1430 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे नहीं निकाल पाओगी, इसको 360 से डिवाइड करो। ध्यान से सुनना, इससे डिवाइड किया 360 से तो पता लगेंगे कितने राउंड हुई, 1 2 3 4, कितनी बार जाएगा, ये भी फर्स्ट में ही जाएगा, 4 राउंड। करेगा 4 बार। हाँ तो रिमाइंडर माइनस का 10 आया, कितना आया 10 आया माइनस का। माइनस का। देखिए नॉर्मल डिवीजन में रिमाइंडर माइनस का नहीं आता है, समझ रहे हैं बेटा। हाँ लेकिन इस वाले में हम ले आते हैं माइनस का, क्योंकि एक्यूट बनाना होता है एंगल। ये क्या बनाना होता है, एक्यूट। अच्छा अगर हम 3 टाइम डिवाइड करते तो कितना आता, तो क्या एक्यूट आ जाता रिमाइंडर में, नहीं आता, एक्यूट नहीं आता रिमाइंडर में। फिर इतना आता, देखो अगर 3 टाइम ही प्रॉपर तो 3 टाइम ही होता डिवाइड 350, एक्यूट नहीं आता। आता है एक्यूट के अंदर, नहीं आता। नहीं 350 आता, हमें लाना एक्यूट होता है। तो आप थोड़ा ज्यादा से भी डिवाइड कर लो, कोई हार्म नहीं होता कि रिमाइंडर माइनस आ जाए, क्योंकि हमें तो लोकेशन देखना है, कोई सॉल्व थोड़े ना करना है, आ जाना तो माइनस। तो देखो हम 1430 को डिवीजन एल्गोरिथम से या 4 इंटू 360 माइनस 10 लिख सकते हैं। देखो बेटा, लिख सकते हैं। अब देखो किस फैमिली में गया, उन्हीं क्वाड्रेंट में देखो किस फैमिली में है। इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ तो 1430 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नॉट इन फर्स्ट, समझ रहे हैं। अगर 3 से भी हम डिवाइड करते हैं इसको प्रॉपर, तो रिमाइंडर कितना आता बेटा, 350 आता। और 350 को फिर हम कैसे लिखते, 360 माइनस 10, मतलब 360 माइनस एक्स। फिर भी देखो किसमें दिख रहा है, फोर्थ में। चलो और कहते हैं 1200 डिग्री, बताओ कहाँ होगा, 1200, 500 और दे रहे 240 डिग्री, 4730 डिग्री। लोकेशन बताना है बस, 535 डिग्री। बोलो इसका लोकेशन बोलो, 1 मिनट में बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो बेटा। कैसे करना है, 1200 को किससे डिवाइड करना है, 360 से। 360 से। नॉर्मल तो 3 टाइम ही जाएगा, लेकिन तुम 4 टाइम कर लो,
कितने टाइम कर लो? 4 times. तो -40 कहाँ गया? 4th quadrant. फोर्थ में 500 डिग्री, 500 360 से कितना आया? 1 टाइम 360, 140, 140 किसमें गया? First quadrant. सेकेंड में किसमें गया? Second में गया. हाँ, अभी इसको ऐसे बाद में भी लिखना पड़ेगा, 180 माइनस 40, 140 को, तो 180 माइनस थीटा की फैमिली में गया, 240 डिग्री, ये तो डायरेक्टली थर्ड में गया, 4730 डिग्री, 4730 डिग्री, 360 आ रहा है 1 से 13 से ऊपर जाएगा, 14 तक जाएगा, 14 कर दो चलो, 12 तक जा रहा है, 40 आ रहा रिमाइंडर. 13 तक करो, 13 तक नियर अबाउट नेगेटिव आ जाएगा, -50, तो -1 4th quadrant हो गया. समझ में आ रहा है? हाँ. इस क्वाड्रेंट में गया, 4th में. फोर्थ में, थर्ड में, 4th में. एक सही मिनट. करो बेटा, 4730 को 12 सही करो, चलो 12 में 360, 4730 360. 510 आया। अब 510 को 360 प्लस में लिखो, कितना आएगा? 150। अब 150 को लिखो 90 प्लस 60, सेकेंड में गया, किस में गया? सेकंड में गया. सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 4730 किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट. कोई डाउट है तो पूछ लो, सेकेंड में जाएगा। हाँ, सेकंड में गया. इससे डिवाइड किया हमने पहले 12 टाइम, 12 से. हाँ तो देख लेना, तब 510 आया, फिर उसे रिड्यूस किया, फिर उसे रिड्यूस किया, तो 2-3 बार आपको बदल के एक्यूट बनाना। तो लोकेशन समझ में आ गया, कोई भी एंगल देगा पता कर लेंगे कहाँ लोकेट हो रहा है। हाँ. कोई डाउट? नहीं. ठीक है, ओवर अपना करना अलाइड एंगल क्लियरली प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लेना। ओके ओके. ओके.